मैं सरोज गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चरर और आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही कॉमन चैनल या मीडियम के थ्रू एक साथ भेजा जाता है। अगर कम्युनिकेशन में हम सिंपलेस्ट कंडीशंस की बात करें जो हमने पीछे डिस्कस किया है तो उसमें हम एक चैनल के थ्रू केवल एक ही सिग्नल को एक बार में ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस जैसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर हम उसी सेम चैनल और मीडियम के थ्रू दो या दो से अधिक सिग्नल्स को भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस क्रिएट होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो वो जो इंटरफेरेंस है वो कब हो सकता है? वो इंटरफेरेंस अगर हम उन सभी सिग्नल को एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही टाइम पे एक ही मीडियम के थ्रू भेजें तो हमारे उन सिग्नल्स जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कहीं पे इसकी वजह से सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और कहीं पे डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम दो या दो से अधिक सिग्नल्स जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो या तो सेम टाइम पर ना भेजे जाए या फिर सेम फ्रीक्वेंसी के ना हो या एक ही मीडियम से ना भेज जाए। तो ये तो हुई मल्टीप्लेक्सिंग की बात। तो ये जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, सिग्नल्स को जो हम ट्रांसमिट करते हैं इनके लिए जो ट्रांसमिशन सर्विसेज यूज की जाती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। अगर हम इंडिविजुअल यूजर की करेस्पॉन्डिंग बात करें तो एक यूजर जो अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, सपोज उसको अपना सिग्नल भेजने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका सिग्नल है किलोबिट्स पर सेकंड का, उसके सिग्नल की जो बैंडविड्थ है जो उसे ट्रांसमिट करना है वो है किलोबिट्स पर सेकंड में, और उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमें चैनल की रिक्वायरमेंट है, जो हम चैनल उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं, सपोज ऑप्टिकल फाइबर केबल जिनकी कैपेसिटी एमबीपीएस में होती है, अगर हम वो उस पर्टिकुलर यूजर के सिग्नल को पास करने के लिए यूज करते हैं जिसकी कैपेसिटी जिस चैनल की कैपेसिटी एमबीपीएस में है, तो वो 1 किलोबिट पर सेकंड के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एमबीपीएस कैपेसिटी वाले चैनल को यूज करना हमारी रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर हमारे चैनल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना हम उसे मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ भेज सकें। तो इसलिए मल्टीप्लेक्सिंग एक एफिशिएंट वे है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का। इसमें हम अगर हमारे पास चैनल की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। उसके साथ मल्टीपल यूजर्स अपने अपने सिग्नल को एक साथ उसके थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मल्टीप्लेक्सिंग के प्रोसेस में सबसे पहला आता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में की जाती है तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक वे है इसको शो अप करने का, जिसमें हम देखते हैं कि कोई वायर है जिसकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी ये है, ठीक है, जिसमें F1, F2, F3, F4 उस पर्टिकुलर चैनल के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी है। अगर हम बैंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये मिनिमम पोर्शन बैंडविड्थ वाला पोर्शन है और ये मैक्सिमम बैंडविड्थ वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल यूजर के करेस्पॉन्ड उसका एक चैनल अलॉट कर दिया गया है। वो ये यूजर जब तक एक्टिव रहेगा तब तक उस पूरे टाइम के लिए इसको ये एक चैनल अलॉट किया जाएगा। तो हर यूजर को उसका अपना अपना बैंडविड्थ का पोर्शन अलग अलग चैनल अलॉट कर दिया गया है, जिससे कि किसी में भी इंटरफेरेंस आपस में क्रिएट नहीं होगा और हर यूजर को ये जो चैनल है वो कंप्लीट टाइम के लिए मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये कैसे की जाती है ये हम देखते हैं। सपोज हमें 3 मैसेज सिग्नल्स को हमें ट्रांसमिट करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं M1T, सपोज M1T, M2T, M3T, ये 3 मैसेज सिग्नल्स हैं। इन्हें हमें ये मल्टीपल सिग्नल्स हो गए, दो से अधिक सिग्नल्स हैं। हमने सिंपलेस्ट कंडीशन में देखा था कि एक चैनल के थ्रू केवल एक ही सिग्नल को पास आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम 3 सिग्नल्स को एक साथ भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्नल है M1T, M2T और तीसरा M3T।
तो हम देखते हैं कि नहीं एक साथ कैसे भेजा जाता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सबसे पहले ट्रांसमिशन की प्रोसेस में हमने यहाँ पे लगा दी लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्यों लगाया जाता है? जो हमारा अनलिमिटेड सिग्नल है इसको बैंड लिमिट करने के लिए यहाँ पे हमने लो पास फिल्टर यूज किया है। ये M1T के करस्पॉन्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। सपोज हमने बैंडविड्थ ली है 5 किलोहर्ट्ज। ये M1T का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। M1 से हम इसको रिलॉक कर देते हैं। सपोज सेकंड सिग्नल हमारा कुछ इस टाइप का था। बैंडविड्थ यहाँ पे मैंने सेम ही ली है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम इसका मॉड्यूलेशन करेंगे वहां पे हमने कैरियर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट लेने के लिए, तो फाइनली हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। जो कि कम्युनिकेशन में पड़ा है कि ट्रांसमीटर इस सिग्नल को हमें आगे पास करना है, तो ट्रांसमीटर क्या करते हैं कि हमारे पास वीक सिग्नल है, तो वीक सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज करके वो आगे ट्रांसमिट करता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस उसके द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूलेटर लगाया है और मॉड्यूलेटर के पास जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसे हम क्या कहते हैं कैरियर सिग्नल। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर हमें यहाँ पे लेना है और वो डिफरेंट लेना है। अगर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंट नहीं लेते हैं तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। वो केस हम अभी देखेंगे। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी fc1, ये मॉड्यूलेटर सेकंड के लिए। इसमें जो कैरियर सिग्नल हमने यूज किया उसकी फ्रीक्वेंसी है fc2। थर्ड जो मैसेज सिग्नल है उसको जो हम मॉड्यूलेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए fc3। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल हमें मिलता है उसका स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ बना दिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसमीटर ने जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस किया है उससे पास ऑन होने के बाद हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसे आगे भेज सकते हैं फिर fc1 + 5 के। समझ में आई? सेकंड जो हमारा सिग्नल था उसके करस्पॉन्डिंग हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या ली है fc2। fc3 - 5। अब ये जो तीनों सिग्नल हमें मिले हैं इन सब सिग्नल को एक साथ मल्टीप्लेक्स करके आगे भेजा जाता है एक कॉमन लिंक के थ्रू, कॉमन लिंक चैनल इस टाइप से। ये हमारा फर्स्ट चैनल वो फर्स्ट सिग्नल है। तो ये एक कॉमन चैनल के थ्रू हमें इसे ट्रांसमिट किया गया है। जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज हमने डिफरेंट ली थी उसकी वजह से सबकी बैंडविड्थ अलग अलग है और कोई इंटरफेरेंस इनके बीच में नहीं रह रहा है। और जब हम कॉमन चैनल के थ्रू इसे ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को तो
तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं गार्ड, जिसमें कोई भी सिग्नल, क्या इस स्पेस से कोई भी सिग्नल पास हो रहा है? नहीं। तो ये एक स्पेस हमें रखना होता है ताकि सिग्नल्स में आपस में ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि आगे जब हम रिसीवर पे बैंड पास फिल्टर यूज करेंगे ये इन सिग्नल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि बैंड पास फिल्टर आइडियल हो। प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट दूसरी सिग्नल्स का उसमें आ सकता है, इस टाइप से इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये गार्ड बेंड जो है वो कंपल्सरी है यहाँ पे। तो ये जो सिग्नल्स हम मल्टीपल सिग्नल्स को पास करते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो सेकंड मैसेज सिग्नल है इसके लिए जो कैरियर फ्रीक्वेंसी दी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए fc1 प्लस, ये टोटल कितना है इसमें से 10 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अगर fc2 इससे ज्यादा नहीं होगी तो ये प्रॉपर बिना इंटरफेरेंस के ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। और fc3 कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन वही fc2 प्लस 10, ठीक है। इस टाइप से ये ग्रेटर देन होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है, अगर इनको हम इक्वल लेते हैं तो ये सिग्नल कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई गार्ड बेंड नहीं है, तो यहाँ पे जब हम इसको रिसीवर जब इनको एक्सट्रैक्ट करेगा, बैंड पास फिल्टर हम यूज करते हैं रिसीवर पे, तो वो फिल्टर जब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे अगर वो आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर है, तो उसमें कुछ पोर्शन सेकंड सिग्नल का भी उसमें आ सकता है जो कि इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। इसलिए गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हुए कंपल्सरी है। तो ये स्पेस हमें रखना होता है जिसमें कोई भी सिग्नल पास नहीं हो। अब ये तो प्रोसेस हुआ ट्रांसमीटर पे, अब रिसीवर पे देखते हैं। तो ये जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल है वो कॉमन चैनल के थ्रू रिसीवर पे रिसीव होगा। ये हमारे पास इसके इनपुट में आया है, fc1, fc2 और fc3, ठीक है। तो ये सिग्नल रिसीवर ने रिसीव किया, ये स्पेक्ट्रम जो है कॉमन चैनल के थ्रू हमारे पास रिसीवर पे रिसीव हुआ है। अब हमें इससे डेस्टिनेशन पे हमें क्या चाहिए, जो हमने इनपुट में लिया था मैसेज सिग्नल m1t m2t m3, हमें वो फिजिकल फॉर्म में डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो कॉमन चैनल के थ्रू आया से हमें सेपरेट करना होगा। उसके लिए हमने लिया बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है कि उसकी रेंज हम कुछ जैसे फर्स्ट जो सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की रेंज fc1 + 5, fc1 - 5 से fc1 + 5। तो बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रेंज कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं, 1, 2 और 3 अलग-अलग लिए हैं। फर्स्ट जो बैंड पास फिल्टर है उसकी रेंज हम डिसाइड करते हैं fc1 - 5k टू fc1 + 5k। तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो ये इसमें से केवल इसी पोर्शन वाले सिग्नल को रिसीव करेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे इसके आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला सिग्नल, ठीक है, यही चाहिए था। सेकंड जो है, सेकंड बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करते हैं बिटवीन fc2 - 5k टू fc2 + 5k। तो ये जो बैंड पास फिल्टर है वो इस सिग्नल में से केवल इतने ही पार्ट को रिसीव करेगा और बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। इसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या हुई, fc2, ठीक है, यही पोर्शन चाहिए था हमें। नेक्स्ट थर्ड जो बैंड पास फिल्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं fc3 - 5k टू fc3 + 5k। तो ये इसमें से
केवल इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। तो ये सेलेक्ट करता है इस पार्ट। तो हमने इसमें से तीनों सिग्नल्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ट्रांसमीटर एंड पे अगर हमने मॉड्यूलेशन किया था तो रिसीवर एंड पे क्या करना पड़ेगा, डिमॉड्यूलेशन। तो इस ये जो स्पेक्ट्रम है FC1 बेस का, इसके लिए लगाया हमने डिमॉड्यूलेटर 1। तो यहाँ पे डिमॉड्यूलेटर से पास होने के बाद हमें ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल था उसका स्पेक्ट्रम मिल जाता है। 5K2 गेन डेंसिटी, इसको ये टाइम डोमेन में क्या है, M1 TMTT M3 और ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल गया, ठीक है, मैसेज सिग्नल। तो यही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने देखा कि बिना इंटरफेरेंस के हमने मल्टीपल सिग्नल्स, यहाँ पे सपोज 3 सिग्नल्स लिए, उनको एक साथ एक चैनल के थ्रू भेजा और डेस्टिनेशन पे एज इट इज वो फिजिकल फॉर्म में हमने रिसीव किए हैं। तो वो किस बिना इंटरफेरेंस के कैसे कि हमने जो टोटल बैंडविड्थ थी हमारे चैनल की उसको इंडिविजुअल यूजर के लिए, हमारे 3 सिग्नल लिए, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिग्नल के लिए हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि वो आपस में सबको अपना अपना स्लॉट उस कंप्लीट टाइम के लिए दे दिया। तो क्या हमने सबके लिए सेम फ्रीक्वेंसी दी। अगर हम गार्ड वो सेम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, सपोज FC1 FC2 FC3 ना ले, कॉमन एक FC लेते हैं, तो ये सिग्नल्स कॉमन चैनल के थ्रू कुछ इस टाइप से जाएंगे। फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एक तो हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर सिग्नल को असाइन कर दिए और उनके बीच में गार्ड बैंड भी रखा है। अब ये जो टॉपिक है इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। सपोज एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल जैसे मान लो तुमसे टोटल बैंडविड्थ पूछी जाए, सपोज 3 मैसेज सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं जिनकी बैंडविड्थ कितनी है, क्या बोला मैंने कि 3 मैसेज सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं जिनमें ईच मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ दी गई है कितनी, 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो और गार्ड बैंड का स्पेस इन तीनों को ट्रांसमिट करने में गार्ड बैंड का जो स्पेस है वो बताया हुआ है 1 किलो हर्ट्ज। अब ये जो 3 सिग्नल्स हैं, हमने अभी जो ट्रांसमीटर पे प्रोसेस किया था, तीनों सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो बीच में ट्रांसमीटर मॉड्यूलेट करके आगे ट्रांसमिट करता है। तो हम ये मैं ये बता रही हूँ कि ये जो 3 मैसेज सिग्नल है इनके लिए जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो हमने अलग अलग डिसाइड की। फर्स्ट मैसेज सिग्नल AM मॉड्यूलेशन टेक्निक से ट्रांसमिट किया है, सेकंड DSP से और थर्ड SSB टेक्निक से। तो 3 सिग्नल मैसेज सिग्नल इस टाइप से ट्रांसमिट किए जा रहे हैं जिनकी बैंड जो कि 5 किलोहर्ट्ज तक बैंड लिमिट है और गार्ड बैंड का उनके बीच में स्पेस रखा गया है 1 किलोहर्ट्ज का। तो टोटल बैंडविड्थ बताओ, तो हम निकाल सकते हैं। हम वहीं जाएंगे फिर से, एक सिग्नल मान लो वही सेम उसी को ध्यान में रखो। तो ये पहला सिग्नल था, बैंडविड्थ कितनी दी गई है 5 किलोहर्ट्ज, और ये दूसरा सिग्नल है और ये तीसरा सिग्नल। तो और इनके बीच का जो स्पेस है गार्ड बैंड ये कितना है 1 किलोहर्ट्ज। तो ये AM से ट्रांसमिट किया जा रहा है, ये DSP से और ये SSB से। अब हमने ये लास्ट सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट है 206 में, उसमें ये सब डिस्कस होता है। तो AM जो है उसकी बैंडविड्थ होती है 2 ऑफ F1,
AM मॉड्यूलेशन जब किया जाता है तो उसमें बैंडविड्थ दी जाती है को FM, मतलब डबल ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। और DSP की सिग्नल की भी बैंडविड्थ कितनी होती है 2 ऑफ FM, और SSP की कितनी होती है ओनली FM। ठीक है, तो इसकी इस सिग्नल की बैंडविड्थ FM कितनी है 5 किलोहर्ट्ज। तो ये वाला ये पोर्शन कितना हो गया 2 ऑफ FM मतलब 10 के, ये वाला 10 के 2 ऑफ FM है इसकी भी, और ये वाला 5 के। ठीक है, तो और बीच में स्पेस कितना 1 किलोहर्ट्ज, टोटल कितना हो गया 10 10 20 25, और बीच में गार्डन का स्पेस कितना हो गया 20। टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी 27 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाता है।